हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पूरक कोण और संपूरक कोण। क्या होते हैं पूरक कोण और क्या होते हैं संपूरक कोण और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस। तो आज के सेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो ज़्यादा समय न लेते हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले पूरक कोण की कि पूरक कोण क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों, इसके पहले जो है बता दूं मैं आप लोगों को, एक टाइप ऑफ एंगल वाली क्लास हो चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख ले जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, ताकि वहां से भी आप लोगों को कुछ कोणों के बारे में पता चल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरक कोण के बारे में। तो पूरक कोण को आप सीधा कह सकते हैं ऐसे दो कोण जिनका योगफल, सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो या 90 अंश हो, वो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे बात करें हम एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कोण 50 अंश का है तो इसका पूरक कोण 40 अंश, मतलब ये दोनों आपस में पूरक कोण होंगे। एक 50 का है तो दूसरा 40 का होगा, या मान लीजिए एक 30 का है तो दूसरा 60 का होगा। तो ये इस तरह के जो कोण होंगे ये आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, जिनका योगफल 90 अंश होना चाहिए। 60 30 90 होता है, 50 40 भी 90 होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ पूरक कोण। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे कोण x प्लस कोण y, दोनों पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो वह आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। अब हम बात कर ले संपूरक कोण की, या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो या 180 अंश हो, वे आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक कोण 115 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण 65 डिग्री होगा। तो ये दोनों कोण भी आपस में कौन से कोण कहलाएंगे? संपूरक कोण, जिनका योगफल जो है 180 अंश होता है। या इसको ऐसा लिख सकते हो, कोण x प्लस कोण y इक्वल 180 अंश। तो इस तरह से ये हुआ आपका पूरक कोण और ये हुआ संपूरक कोण। अब दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों ही कोणों से, तो वो क्वेश्चन जो है हम कुछ क्वेश्चनों पर अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन सिंपली लिख रखा है 49 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, है ना। 49 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो सिंपल सा हम कह सकते हैं दो पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है। तो हम 90 अंश में से 49 को माइनस कर देंगे, और 49 को हम जब माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा जो पूरक कोण आएगा वो आ जाएगा 51 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। बेसिक से देख रहे हैं हम, बिल्कुल जीरो लेवल से। वैसे ही अगर आगे आपको 79 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। इसमें से हम 79 को घटा देंगे तो आपके पास जो बचेगा आने वाला कोण, वो बच जाएगा 101 अंश, 101 डिग्री। तो ये इसका संपूरक कोण हो जाएगा। तो ये तो थे बहुत ही सिंपल प्रश्न, लेकिन इनमें भी है लेवल जो है आपके सामने है स्क्रीन पर, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन कह रहा है 39 डिग्री 12 मिनट। ये जो डैश लगा हुआ है, ये डैश का मतलब होता है मिनट, है ना। तो 39 डिग्री 12 मिनट का पूरक कोण क्या होगा। अब दोस्तों, अभी हमने देखा कि पूरक कोण को हम 90 में से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए डिग्री से तो डिग्री घटा देंगे, लेकिन ये मिनट वाला जो मैटर आ जाता है कि मिनट में से किसको घटाए, है ना। तो मिनट वाला तो है नहीं यहाँ पर। तो आपको सिंपली एक चीज़ याद रखना है, एक डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट। तो ये आप याद रखेंगे, एक डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री को हम दो भागों में ब्रेक कर लेंगे, डिग्री और मिनट, है ना। तो हम 90 डिग्री में से एक डिग्री कम करेंगे, तो इसको 89 डिग्री लिख दो। और जो एक डिग्री हमने कम किया है इसमें से, उसकी जगह हम लिखेंगे 60 मिनट, उसकी जगह हम 60 मिनट लिखेंगे। मतलब 90 डिग्री को इस तरह से भी कहा जा सकता है 89 डिग्री 60 मिनट, है ना। तो अब हम आसानी से इसको
इसमें से घटा सकते हैं 39 को 39 और 12 को यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 48 मिनट और यहाँ 0 और 8 में से 3 जाएगा 5। तो आप कह सकते हैं 39 डिग्री 12 मिनट का पूरक कोण जो होगा 50 डिग्री 48 मिनट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से लेवल बढ़ सकता है क्वेश्चनों का। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में, 110 डिग्री 15 मिनट का संपूरक कोण बताइए, संपूरक कोण बताए। अब देखिए दोस्तों, यहां पे भी वही कंडीशन है, हमारे पास डिग्री है और मिनट है, तो हम जानते हैं संपूरक कोण जो निकलेगा 180 में से माइनस होके निकलेगा। लेकिन पहले हमको 180 को दो भागों में तोड़ना पड़ेगा, डिग्री और मिनट। तो फिर से हम 180 में से 1 डिग्री कम करना है सिर्फ, तो ये बचेगा 179 डिग्री, और जो 1 डिग्री हमने कम किया है उसकी जगह पर हमें लेना है 60 मिनट, है ना। अब हम 179 डिग्री और 60 मिनट में से आसानी से इसको घटा सकते हैं 110 में से, मतलब 110 को इसमें से घटा दीजिए और 15 मिनट को इसमें से, डिग्री में से डिग्री, मिनट में से मिनट। यहाँ पर बचेगा कितना 45 मिनट, और यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 0, मतलब 69 डिग्री 45 मिनट। ये इसका संपूरक कोण हो जाएगा, 69 डिग्री 45 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कुछ लेवल बढ़ के आ सकता है, तो उनको इस तरह से बना लीजिए। इसमें एक लेवल और आता है, चलिए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सामने स्क्रीन पर है 49 डिग्री 13 मिनट और 12 सेकेंड। ये जो डबल डेज होता है ना, डबल डेज को सेकेंड पढ़ा जाता है ना, सिंगल डेज को मिनट और डबल डेज को सेकेंड पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर हमको इसका पूरक कोण देखना है। अब पूरक कोण जानते हैं हम लोग, 90 में से माइनस करते हैं 90 डिग्री में से। तो अब हमारे पास देखिए डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है, तो हमें 90 डिग्री को 3 पार्ट में अलग अलग करना है। सबसे पहला इसमें से 1 डिग्री कम करिए, 1 डिग्री कम करेंगे तो ये बचेगा 89 डिग्री, और जो 1 डिग्री कम किया उसकी जगह हम लिखेंगे 60 मिनट, है ना। अब हमें यहाँ से एक चीज़ और करना है, 89 डिग्री तो यही रहेगा, ये जो 60 मिनट है इसमें से 1 मिनट कम करिए तो 59 मिनट, और जो 1 मिनट कम किया है तो हम जानते हैं 1 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये होता है 60 सेकंड के बराबर, 60 सेकंड होता है। तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए और बिल्कुल होगी। तो यहाँ से हमने जो 1 मिनट कम किया उसकी जगह हम लेंगे 60 सेकंड। अब हमने पूरे 90 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड में चेंज कर लिया। अब यहाँ से हम डिग्री में से डिग्री को माइनस कर देंगे, मिनट में से मिनट को माइनस कर देंगे और सेकंड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, इस तरीके से। तो 60 में से 12 जाएगा तो ये बचेगा 48 सेकंड। यहाँ से जाएगा 9 में से 3 गया 6, 46 मिनट, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8 में से 4 गया 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री 46 मिनट 48 सेकंड। ये हो जाएगा इसका पूरक कोण। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे आसानी से। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है फिर से, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। एक कोण अपने पूरक कोण से 20 अंश कम है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर बोला है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 20 अंश कम है। 20 अंश कम है तो दोस्तों कम या अधिक वाली जो कंडीशन होती है वो समझ जाइए दो कोणों के बीच का डिफरेंस है। मतलब जो दो पूरक कोण है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 20 अंश है। तो हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए एक कोण x है और एक कोण y है तो दोनों का डिफरेंस हम मान लेते हैं 20 अंश, अंतर मान लेते हैं 20 अंश है ना। और हम जानते हैं कि दो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। तो x प्लस वाई ले सकता हूँ मैं, और दोनों पूरक कोणों का योगफल 90 अंश, ये मुझे पहले से पता है ना। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को हल करेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 90 और 2 110 हो जाएगा। ये x बराबर हो जाएगा ये 55, 2 से कट जाएगा ये 55 बार। तो आपके पास एक कोण आ गया 55 अंश। अब जब हमारे पास एक कोण आ गया तो इसका पूरक कोण निकालने के लिए हम इसको 90 में से माइनस कर देंगे। तो दूसरा कोण जो बचेगा वो बचेगा
5 और यहाँ से 8 में से 5 जाएगा तो ये बचेगा 3, 35 डिग्री। तो ये हो जाएगा दूसरा कोण, मतलब एक 55 का हो जाएगा और एक 35 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों कोण हो जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अंतर पर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, संपूरक और पूरक कोण दोनों में ही। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों सेशन अच्छा लगा है। सेशन अच्छा लगा है तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।